तो कहानी के शुरू में हमें तबाह होती आग के तूफान में लिपटी दुनिया दिखाई जाती है। ऐसा इसलिए है कि आसमान से कई एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा चुके हैं। इनकी वजह से लगा हुआ आग का तूफान इतना खतरनाक है कि एक पूरे मुल्क को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगा रहा। ये तूफान शुरू हुआ था नॉर्थ अटलांटिक से। एक एक करके सारे मुल्कों को आग में लपेटते हुए सबसे आखिर में बारी आएगी ऑस्ट्रेलिया की। इस तूफान को वहां तक पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन अपनी जान बचाने का ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग सिर्फ अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं इस टाइम में। ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जेम्स नाम के लड़के से मिलते हैं। हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जो इस टाइम अपनी वाइफ जोई के साथ था। इनको भी मालूम है कि जल्द ही ये लोग मरने वाले हैं। कुछ पल वो और जोई एक साथ गुजारते हैं, जिसके बाद जेम्स अपनी जिंदगी के इन आखिरी घंटों को एक पार्टी में जाकर एंजॉय करने का फैसला करता है। हालांकि जोई चाहती थी कि जेम्स इस टाइम उसके पास रहे। मरने से पहले वो लोग सुकून से बीच के पास कुछ वक्त गुजारे, पर जेम्स हर हाल में पार्टी में ही जाना चाहता था क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर भी जोई उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अब क्या ही फर्क पड़ता है, जल्द ही वो लोग मरने वाले हैं। जोई एक और मर्तबा ये कहते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है कि जेम्स, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेम्स कुछ वक्त के लिए शॉक तो होता है, लेकिन फिर भी जोई को यही छोड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। रास्ते में देखने को मिलता है कि जेम्स बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, शायद इसलिए कि अभी तक वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ उसी का नहीं, सभी लोगों का यह हाल था। मोस्टली लोग इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे थे, और जो समझ गए थे वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी मर्जी करना चाहते थे। ऐसे में एग्रेसिव लोग जो पुलिस और कानून की डर से बहुत सारे काम नहीं करते थे, वो सब भी सड़कों पर निकल आए थे। हर किसी को अपना बदला याद आ चुका था। जो जिसको यहाँ मारना चाहता था सरेआम मार रहा था। यहाँ तक के बच्चों की लाशें भी जमीन पे लावारिस पड़ी थी। फैमिलीज मदद मांगने के लिए भाग रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है। लोग अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड करने पे मजबूर हैं, क्योंकि जिंदगी के 12 घंटे अफरा तफरी में गुजारना उनके ऊपर मुश्किल हो चुके हैं। वो मरने से पहले कोई और मुसीबत नहीं देखना चाहते। ये सब देखते देखते जेम्स अपनी गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पे उसे रास्ता कार्ड के जरिए बंद मिलता है। इससे पहले कि वो कोई दूसरा रास्ता चुनता, एक आदमी उसकी कार में बैठ के उसकी गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है। जेम्स उसे कहता है, अगर तुम्हें एक कार चाहिए तो बेशक ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन ये आदमी कहता है, तुम कार चलाते रहो। वो पागल आदमी सामने एक आदमी का पीछा कर रहा था। उस आदमी के दिखते ही यह आदमी कार से उतरकर उस आदमी को बेदर्दी से चाकू से मार डालता है। न जाने उसने इस आदमी से क्या बदला लेना था। जेम्स जानता था कि अब उसके बाद वो पागल आदमी जेम्स को भी मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी कार छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। वो आदमी भी पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जेम्स भागते हुए एक कार के नीचे छुपकर अपनी जान बचाता है। जिस कार के नीचे छुपा था वो इसके जरिए भाग भी सकता था, पर उसकी बदकिस्मती कि ये कार लॉक थी। एकदम से उसने देखा कि उसके सामने एक वैन आकर रुकी है, जिसके अंदर से 2 आदमी एक बच्ची को निकालते हैं। जरूर वो उसे किडनैप करके लाए थे और जबरदस्ती उसे घर के अंदर लेकर जा रहे थे, उसे अब्यूज करने के लिए। बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। जेम्स को इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सामने वालों की वैन लेकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन बच्चे की रोती चिल्लाती आवाजें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब वो इन्हीं की वैन में से हथौड़ा उठाता है और घर के अंदर चला जाता है। पहले आदमी को वो इस हथौड़े से मार चुका था, लेकिन दूसरे आदमी को मारना आसान नहीं था। इस बॉडी बिल्डर इंसान ने तो उल्टा जेम्स को ही अपने नीचे दबा लिया था। इससे पहले कि वो जेम्स का एक लकड़ी के जरिए दम घोटते हुए उसे मार देता, जेम्स अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपने आप को छुड़वाता है, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी हुई हैमर से उस आदमी के भी सर पे वार करते हुए उस बच्ची को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इस बच्चे का नाम था रोज। वो रोज से कहता है, जल्दी वैन में बैठो, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह सेफ नहीं। लेकिन ये बच्ची इस वैन में बैठने से डर रही थी। उसे अब जेम्स पे भी एतबार नहीं था। तब जेम्स उसे समझाता है कि अगर ज्यादा देर यहाँ रुके तो फिर मैं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये सुनकर बच्ची वैन में बैठ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रोज बताती है कि वो और उसके डैड अपनी आंट के घर जा रहे थे, जहाँ उनकी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी होने वाली थी। इन लोगों ने वादा किया था कि ये लोग अपने आखिरी लम्हे एक साथ गुजारेंगे, लेकिन रास्ते में ही उसके डैड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उसके डैड जब फ्यूल लेने गए तो इन बुरे लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। रोज जेम्स से कहती है, प्लीज आप मुझे मेरी आंट के घर ले जाएं। मेरे डैड ने मुझे कहा था कि अगर हम एक दूसरे से बिछड़ भी गए
तो तुम वहाँ आ जाना, हम अपने आखिरी लम्हे एक साथ गुजारना चाहते हैं। जेम्स इस बच्ची की मदद तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि इसकी आर्ट का घर शहर के दूसरे कोने में था। लेकिन जहाँ जेम्स को अपने लिए जाना था, जिस पार्टी में जाना था, वो शहर के दूसरे हिस्से में था। इससे भी बड़ी बात कि कार में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो पहले इस बच्चे को हिफाजत से उसके आंट के घर पहुंचा देता और खुद पार्टी में चला जाता। इसे कोई दरमियान का रास्ता निकालना था, इसीलिए वो रोज से पूछता है तुम्हारे डैड की गाड़ी कहाँ खराब हुई थी। उसे उम्मीद थी कि जरूर वहाँ उसे इस बच्चे के डैड मिल जाएंगे, जिसके हवाले वो इस बच्ची को करके खुद पार्टी में चला जाएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती के हाने पे भी उसे रोज के डैड नहीं मिले। जेम्स बुरी तरह गुस्से में झंझला जाता है और इस बच्चे से कहता है, देखो लड़की, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है। यहीं करीब मेरी बहन रहती है, उनकी 3 बेटियां भी हैं, तुम वहाँ सेफ रहोगी और तुम्हारा वहाँ दिल भी लग जाएगा। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। रोज के हाँ बोलने पे वो उसे वहाँ ले तो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनका घर अनलॉक था और डोर नॉक करने पे भी वहाँ कोई नहीं आया। वो जब सीढ़ियों के पास गया तो ऊपर से पानी आ रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर जैसे ही वो ऊपर गया तो उसे पता चला कि उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड दोनों ने ही सुसाइड कर ली थी और सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी मारकर घर के बाहर दफना दिया था। जेम्स इस टाइम बिल्कुल टूट चुका था। अब अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए वो तेजी से घर से बाहर आ जाता है और अपनी बहन की कार लेते हुए यहाँ से जाने लगा था कि तभी रोज भी आकर उसकी कार में बैठ गई और वो कुछ भी नहीं बोला। रास्ते में उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार में एक फैमिली को लेकर लाइब्रेरी के पास आया है। जेम्स सोचता है क्यों ना वो रोज को इस पुलिस ऑफिसर को दे दे, इसलिए वो भी रोज को लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही वो सुन हो गया ये देखकर कि ये पुलिस वाला भी अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी खत्म करने के लिए यहाँ आया था। वो जेम्स से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज तुम हमारे पे एक एहसान करो, तुम हमें मार डालो। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं कर पा रहा था। जेम्स के मना करने पे ये पुलिस ऑफिसर कहता है, अच्छा तो बस इतनी सी फेवर दे दो, मुझे ये कह दो कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ तुमने मुझे इसके लिए माफ किया। जेम्स भी ये कह देता है और रोज के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने आप को खत्म कर देता है। जेम्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो रोज को लेकर पार्टी में आ जाता है। ये पार्टी सिक्योर गेट्स के अंदर हो रही थी। उसे एंट्री इसलिए मिल गई क्योंकि पार्टी का होस्ट उसका फ्रेंड था और उसके दोस्त की बहन ही असल में जेम्स की गर्लफ्रेंड थी। पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छा माहौल नहीं था। लोग नशे में पागलों की तरह नाच रहे थे, जैसे वो मौत का गम भुला रहे हों। बहुत से लोग तो नशे की ओवरडोज की वजह से मारे भी जा चुके थे। इस सारे माहौल में रोज अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसीलिए वो जेम्स का हाथ जोर से पकड़ लेती है और तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। ये लड़की रोज को एक दूसरे नाम से पुकार रही थी। इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी बेटी गुम हो गई हो और वो रोज में अपनी बेटी ढूंढ रही थी। किसी तरह जेम्स इस लड़की से रोज का पीछा छुड़वाकर उसे आगे ले जाता है और फाइनली पूल के अंदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। अब ये दोनों रोज को इसी पूल में छोड़कर खुद रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जेम्स की गर्लफ्रेंड मजे करना चाहती थी, लेकिन जेम्स का ऐसा कोई मूड नहीं था। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि अभी वो इतनी सारी मौतें देख कर आया था, जिसमें उसकी बहन की भी मौत थी। वो ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो इन सारी बातों पे ध्यान ही नहीं देती और कहती है, तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? देखो, जिंदगी का आखिरी टाइम बचा है और मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी। उसका ये कोल्ड बिहेवियर देखकर जेम्स को बुरा लगा और उसे पहली मर्तबा ये भी एहसास हुआ कि जब जोई ने उसे इतनी बड़ी खबर सुनाई थी और जब जेम्स ने उसे इग्नोर किया तो उसे भी ऐसे ही बुरा लगा होगा। फिर जेम्स का मूड जब काफी देर तक ऑफ रहता है तो ये लड़की जेम्स को लेकर एक बंकर के अंदर जाती है। इस बंकर के अंदर बहुत सारा खाना और कुछ बेड्स थे। ये लड़की बताती है, देखो जेम्स, हम इस बंकर के अंदर रहेंगे। इस बंकर के अंदर 1 साल का खाना है और वो सारी सहूलतें हैं जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब दुनिया चाहे तबाह हो भी जाए, हम तो इस बंकर में जाकर छुप जाएंगे। ये लड़की शायद पागल हो गई थी। जेम्स उससे कहता है, होश में तो हो, ये जो फायर स्टॉर्म आ रहा है इससे इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता। चाहे तुम जमीन की कितने ही हजारों मीटर नीचे बंकर क्यों ना बना लेती, ये फायर स्टॉर्म तुम्हें फिर भी मार डालेगा। जेम्स के मुंह से ये बातें सुनकर तो ये लड़की भी खौफ में आ गई और तभी इस लड़की का भाई भी यहाँ आ गया। हमें पता चला कि इस लड़की को मौत से डर लगता था, इसीलिए उसके भाई ने अपनी बहन से ये झूठ बोला था ताकि दुनिया खत्म होने से पहले एटलीस्ट वो पैनिक ना करे। और अब क्योंकि जेम्स ने इस लड़की को सारी हकीकत बताती थी, इसीलिए इस लड़की का भाई यानी जेम्स का दोस्त उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जेम्स भागकर बाहर आ गया। बाहर जाते ही उसने जल्दी से रोज को ढूंढा, जिसे लेकर वो यहाँ से जल्द बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो तो उस लड़की के हाथ में वॉमिट कर रही थी जो लड़की उसे अपनी बेटी समझ रही थी। असल में सेरा ने
उसे ड्रग्स देती थी, जिसकी वजह से ही रोज का ये हाल हो गया था। जेम्स यहाँ इस लड़की सारा को बहुत ज्यादा डांटता है और रोज को पकड़कर भागने ही लग जाता है कि लड़की रोज को लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और अब उसके सामने आ जाता है उसका दोस्त। बेचारा जेम्स फंस चुका था, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। जेम्स के दोस्त के हाथ में गन थी, जिससे वो एक ही मिनट में जेम्स को मार डालता। पर जेम्स के दोस्त के हाथ से गन जेम्स की गर्लफ्रेंड ले लेती है, जिसके बाद उसने गन जेम्स की तरफ तान दी। ट्रिगर पे हाथ रख के उसने ट्रिगर दबाया और गोली चल भी गई। लेकिन किस्मत से ये जेम्स को लगी ही नहीं, क्योंकि उसने ये गोली जेम्स को मारी ही नहीं थी। उसने गोली मारी थी पीछे खड़ी हुई सैरा को, जो रोज को यहाँ रोकना चाहती थी। अभी लड़की जेम्स से कहती है, जाओ तुम आजाद हो, क्योंकि अब उसने भी कहीं ना कहीं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। बिना वक्त जाया किए जेम्स रोज को लेकर बाहर आ जाता है। अपनी कार में बैठते हुए वो तेजी से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रास्ते हर तरफ से ब्लॉक थे। अब वो पैदल ही आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उन्हें एक टैक्सी मिलती है, जिसमें बैठते हुए जेम्स रोज को अपनी मॉम के घर ले जाता है। आखिरी वक्त में जेम्स की मॉम उसे यहाँ पर देखकर खुश थी। उन्हें उम्मीद थी कि जेम्स उनसे मिलने जरूर आएगा। हालांकि ये तो जेम्स के प्लान में शामिल भी नहीं था। चाहे किस्मत जेम्स को यहाँ ले आई, लेकिन उसकी मॉम की उम्मीद नहीं टूटी। जेम्स यहाँ अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह वो इस बच्ची को उसकी आंट के घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मॉम कहती है, अगर तुम जिंदगी के आखिरी टाइम में इस लड़की के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर देंगे। यहाँ पर उसकी मॉम उससे उसकी बहन के बारे में भी पूछती है, जिस पर जेम्स उनसे झूठ कह देता है कि नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम को आखिरी टाइम में कोई बहुत बड़ा सपना मिले। अपनी मॉम को मिलने के बाद वो रोज को छोड़ने के लिए उसकी आंट के घर निकल जाता है और वहाँ पहुँचने पे इन्हें कोई नजर नहीं आता। करीब जंगल में जेम्स बहुत सारे लोगों की लाशें देखता है और उन्हीं लाशों में से एक रोज के डैड की भी थी। ये देखकर वो टूट गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी ये खबर रोज को देने की। उसने रोज को बता दिया कि तुम्हारे डैड के साथ सभी लोग मर गए हैं। ये खबर सुनकर जैसे रोज भी पागल हो जाती है। उसे जेम्स की बातों पे यकीन नहीं था। वो खुद जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे यहाँ रोक देता है और फिर एक कपड़े में उसके डैड की लाश को ढकते हुए उसके सामने ले आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारे मरे हुए लोगों को देखे। अपने डैड को मरा देखकर रोज की भी दुख की इंतहा नहीं थी। वो रोने लगी और ये सब देखकर जेम्स को भी दुख होने लगा। जेम्स अपने हाथ से कहता है, तुम्हारे डैड मर गए हैं, चलो तुम अब मेरे साथ ही चलो। लेकिन रोज कहती है, नहीं, मैं अपने डैड के पास ही रहूंगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि हम आखिरी टाइम में एक साथ रहेंगे। इस बच्ची की ये बातें सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब जोई उसे अपने पास रुक रही थी। जेम्स के जहन में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था कि उससे अच्छी तो ये लड़की है जो अपनों के साथ रहना, अपना वादा निभाना चाहती है। जेम्स भी अब उसी की तरह एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। वो वापस जोई के पास जाना चाहता था, इसीलिए वो इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फाइनली वो अपनी वाइफ जोई के पास पहुंच भी गया। जोई अब उससे नाराज थी, उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ जेम्स उसे किसी तरह मना लेता है। जोई समुद्र के किनारे पे खड़ी थी। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अचानक उनकी तरफ अंगारे पड़ने लगे। दूर से तेज रोशनी आती दिखाई दी और मालूम हुआ कि वो आग का तूफान अब इनकी तरफ भी आ चुका है, जो अगले ही सेकंड इन्हें अपनी लपेट में ले चुका था। ये दोनों मर गए और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।